मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र के दहिसर पुल के पास शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवार विनोद घोसालकर की ओर से महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने अपने भाषण में महायुति पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा इस प्रचार सभा में खुद विनोद घोसालकर और पूर्व नगर सेविका तेजस्वी घोसालकर के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं ने दमदार भाषण देकर मतदाताओं से विनोद घोसालकर को जिताने की अपील की। केलं ह्या महाराष्ट्राच्या मातीमुळे केलं, पण मुंबईला खायला निघालेले आहेत, मुंबईला मोडायला निघालेले आहेत। मुंबईचं सगळं काही घ्यायचं आहे ना। इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर तर गेलेलं आहे गुजरातला। ठीक आहे, गुजरातचा काही विकास होतो तर मला विरोध नाहीये, मुळात हा मराठी गुजराती वादच नाहीये। पण दुर्दैवाने झालं असं मध्ये 2019 मध्ये ज्या निवडणुका झाल्या तेव्हा साधारणपणे जिथे जिथे कोळीवाडा आहे असे जास्तीत जास्त जागी मी पाहिलं थोडं ऑब्झर्वेशन होतं की भाजपचे आमदार जिंकून आलेत, पण धक्का या गोष्टीचा बसला की ह्याच कोळी बांधवांसाठी आपण शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष म्हणून लढत आलो, झगडत आलो आणि जिथून आपण पाहतो एकरांवर बसलेला आहे तिथे अनेक पारंपरिक प्रथा परंपरा चालत आलेल्या आहेत, संस्कृती आहे। जे कोळीवाडे आहेत 7 जिल्ह्यांमधले कोळीवाडे आणि गावठण आहेत, ही सगळी घालायची त्यांना बिल्डरांच्या घशात। तुम्ही नीट ऐकून बघा, मी मध्यंतरी 7 जिल्ह्यांच्या सगळ्या कोळी बांधवांना बोलून घेतलं होतं, कारण 30 ऑक्टोबर पर्यंतच आपल्याला तारीख होती विरोध दर्शवण्याची। तरी काय त्याच्यात लिहिलेलं आहे की महाराष्ट्रातले सगळे कोळीवाडे आणि गावठाण हे ना मी क्लस्टर कंट्रोल रूल जे आहेत DCPR त्याच्यात वेगळं प्रावधान असायला पाहिजे। कोळीवाड्यांचे जे काही प्रश्न आहेत ते वेगळे आहेत। मी सांगितलं होतं केंद्र सरकारला की CZMP म्हणजे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन, त्याच्यात आमच्या कोळी बांधवांसाठी मासे विकायला किंवा मासे सुकवायला जागा पाहिजे, बोटिंगसाठी जागा पाहिजे। पण केंद्र सरकार एवढं बधीर आहे, एवढं बधीर आहे। हीच गडबड आपल्यामध्ये होत आहे की जे सरकार शासन निर्णय काढत आहे ते आपण वाचत नाही आहोत। माफ सर ठीक आहे, मी तुम्हाला विचारतो जसं मी अदानी बद्दल सांगितलं तुम्हाला, जसं धारावी बद्दल सांगितलं तुम्हाला, जी मुंबई आपले खायला निघाला, जी मुंबईचं रक्षण आपल्याला करायचं, तसं तुम्ही आता ही ड्राफ्ट हाऊसिंग पॉलिसी होती त्याच्याबद्दल ऐकल्या विरुद्ध भाजपने एवढं काम केलेलं आहे, अनेक गोष्टीच्या विरोधात केलेलं आहे। पण 2-3 गोष्टींचं उदाहरण द्यायचं। पहिली गोष्ट म्हणजे आई एकविरा देवी जी आमची कुलदैवत आहे, अनेक कोळी बांधवांची कुलदैवत आहे, तिथे त्या पायऱ्या आपण नीट करून घेत होतो, फनिक्युलर रेल्वे करत होतो, ते मंदिर छान करून घेत होतो। त्याला स्थगिती दिली ती एकनाथ शिंदे सरकारने दिली, भाजपने दिली, एका सुद्धा भाजपच्या आमदारांनी काही केलं। 25 रुपये मला भरायचे नाहीत, टोल माफी झालं, सुटला विषय। पण असं नाहीये, तुम्हाला 45 रुपये भरायचे नाहीत, पण त्याच वेळेला अदानीला आणि त्यांच्या आवडत्या बिल्डरांना 45,000 कोटी ते 50,000 कोटीची गिफ्ट, हे सगळे एकनाथ शिंदे सरकार, भाजप सरकार मुंबईची जी पैसे आहेत, मुंबईच्या हक्काचे पैसे आहेत, मुंबईच्या ज्या जमीन आहेत त्या त्यांना देत आहेत। जवळपास आपल्या राज्यामध्ये 7 जिल्ह्यांमध्ये आहे। काश्मीरचा विकास होत असेल आनंद आहे, पण माझ्या हक्काचा, माझ्या महाराष्ट्राचा खेचून घेऊ नका, कारण इथे माझ्या देशभरातून लोक येतात, तरुण येतात, एका रोजगारासाठी येतात। ह्या महाराष्ट्रात जन्मलेले तरुणी आहेत, ते देखील एक स्वप्न घेऊन येतात की आम्हाला रोजगार पाहिजे, त्यांचा रोजगाराचा हक्क तुम्ही घेऊ नका। पण मोडतात कसा बघा। तेजस्वीजी तुम्ही देखील नगरसेविका राहिलेले आहात, तुम्हाला माहिती आहे की महानगरपालिकेत BST ची बस सेवा किती महत्वाची आहे। आणि ही बस सेवा आपण जी देत होतो, आपल्या सरकारमध्ये देत होतो, जी आपण 25 वर्ष मुंबई समाज तिथे शांततेत एकत्र एवढे वर्ष राहत आलेले आहेत, पण त्याच कोळीवाड्यावर त्यांचा डोळा आहे। ते काय करण्याची जमीन आहे, समुद्रकिनारची जी जमीन आहे ती देणार कोणाला? अदानीला। म्हणजे बोलायचं ना सब भूमि गोपाल की। अरे बाबा, निवडणुकी के बाद नेताओं पार्टी का वचननामा, पार्टी का हम चुन के आने के बारे में क्या दिशा रहेगी, उसके लिए सब पार्टियां मीटिंग लेती है। वैसे आज महाविकास आघाड़ी की ओर से आदित्य जी ने दहिसर में आज विधानसभा में एक जाहिर सभा ली। आदित्य जी ने कई मुद्दों पे पोल खोल किया है महायुति का, उस पर आपका क्या कहना है? बराबर है ना, जो धारावी का सवाल है, अभी आपको पता है धारावी को कितना FSI दिया है? 400 से ज़्यादा। अरे हम लोग को FSI देने के लिए उनको ये नहीं है। और धारावी के लोगों को हमारा कहना है कि वहाँ ही उनको जो घर देना चाहिए, उद्योग है वहाँ धारावी SRA करने के पैसे उसका पहला उसने स्टडी करना चाहिए, कितने उद्योग धंधे हैं उधर। कुंभार भी है, चर्मकार भी है, उनके धंधे हैं। केवल SRA क्या है, वो झोपड़पट्टी नहीं है, ये छोटा उद्योग का ही जगह है, मिनी उद्योग है। तो उद्योग अलग करना चाहिए,
झोपड़पट्टी अलग करना चाहिए और उर्वरित उसमें उतने जो SRC में बांधना चाहिए। लेकिन उनको इतना और दूसरी कंडीशन ऐसी है, अदानी क्या वो जमीन को जो FSI जनरेट होएगा वो इसको अगर दहिसर में किसी को FSI चाहिए, TDR चाहिए तो अदानी से लेने का, ये क्या है? ये कौन सा कानून है? उसके बारे में वो बोलना चाहिए ना कि अदानी का पहला, बाद में दूसरा FSI। ये अदानी को FSI भी हमको हमारी सोसाइटी है, ये FSI गवर्नमेंट का ये कानून से मिलता है। तो ये क्या के लिए चाहिए आपको? अगर TDR चाहिए तो पहला अदानी से ही लेना, इसमें संशय है। सर एक आरटीआई है कि जो स्लम दिया गया है धारावी का वो DRP को दिया गया है, ना कि अडानी को। अरे बाबा, ये पहला म्हाडा नोडल एजेंसी था, मैं म्हाडा का चेयरमैन था। ये जो धारावी रीडेवलपमेंट, वो उद्धव साहब ने धारावी रीडेवलपमेंट के लिए, ये भी CM थे तभी उसने काम शुरू किया था। उधर रेलवे की जरूरत थी, हमने 400 कोटी महाराष्ट्र रेलवे को भरा, लेकिन रेलवे ने हमारा सरकार को परमिशन नहीं दिया। हमारा सरकार जाने के बाद देवेंद्र आया तो तुरंत वो परमिशन दिया। देवेंद्र जी ने आरोप लगाया है कि लाडली बहन में उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं सौतेले भाई की भूमिका निभा रहे हैं। मैं बताया ना, ये लाड़की योजना में पैसा जो शासन के, महाराष्ट्र शासन के तिजोरी से आता है। हम देवेंद्र के पिताजी, देवेंद्र के कोई भी वारसदार है, उनसे पैसा नहीं आता है तो हम सावध भाई कैसे रहेंगे? हम लोग कैसा आप देवेंद्र बोल सकता है? वो सरकार का पैसा है ना, तो सरकार का पैसा लोगों को दिया, तो इसका मतलब हाँ, उनके हिस्से का दिया होगा, देवेंद्र के दिया होगा, अमित शाह का दिया होगा, अगर मोदी साहब का दिया होगा, तो मैं समझता हूँ सावत्र भाव है। सावत्र भाव की व्याख्या मुझे पसंद नहीं है कि उनके हमें हम वारसदार ही नहीं है। सर एक आरोप एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाया है कि मनीषा ताई चौधरी ने 25 ऐसे कामों को में भ्रष्टाचार किया है जिसमें सिर्फ 30% काम करके 70% कामों का पैसा वो लेके खा गई है। इस तरह का आरोप आरटीआई से खुलासा किया गया। मेरे पास भी वो फाइल आ चुकी है कि मेरे पास भी वो फाइल आ चुकी है, लेकिन चुनाव अभी 3 दिन में है। मुझे लगता है मेरे जो मुद्दे थे दहिसर लोगों के लिए अच्छे हैं, और ये मुद्दा मैं चुन के आने के बाद ये जो अगर शासन का पैसे का दुरुपयोग किया होगा तो उसको मैं चौकसी लगाऊंगा। अभी भाषण में नहीं मुद्दा मैंने मारूंगा, कानून से करूंगा, नहीं तो और उनका आपको स्वभाव मालूम है। बिल्कुल 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 कौन सी भी स्टेज पे जा सकती है। यस, थैंक यू सर।